हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1142 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में हम होली नाइट्स अपना प्लान को कैसे पूरा करेंगे उसके बारे में जानेंगे। साथ ही स्पॉयलर्स में ब्लैक नीका का भी जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ गनको का सबसे बड़ा डर क्या है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो जल्दी से स्पॉयलर्स को देखते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। स्पॉयलर्स की शुरुआत एक जाइंट स्नेक से होती है जिसका नाम जोरमुंगंदर होता है और इसका नाम भाई मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो तुम थोड़ा सा इधर कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और ये स्नेक है ना वायरलेस एकेडमी के ऊपर अटैक करता है, पर इस स्नेक को साउल और हेडमास्टर कीबा मिलकर पेल देते हैं। और इसके बाद हम है ना जाइंट्स के बच्चों को देखते हैं जो कि नींद में चलते हुए ना बीच की तरफ जा रहे होते हैं और भी गनको के एक एरो को फॉलो करते हुए बच्चों को बीच की तरफ जाते हुए देखकर इतना तो कंफर्म हो चुका कि होली नाइट्स ने अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है एल्बाफ के बच्चों को किडनैप करने का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे बच्चे नींद में मतलब हिप्नोटाइज हो रखे हैं और गनको का एरो को फॉलो करते हुए बीच की तरफ जा रहे हैं। और जो होली नाइट्स है ना भाई, ये इनको बीच से ना समुद्र के रास्ते लेके जाना चाहती है मेरिज्वास के अंदर। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये बच्चे नींद में कैसे गए और ये हिप्नोटाइज कैसे हुए और ये डेविल फ्रूट पावर किसकी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये गनको की ही पावर है क्योंकि ये गनको का एरो को फॉलो कर रहे हैं। पर यार यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि एक डेविल फ्रूट के अंदर इतने सारे पावर होना नामुमकिन है भाई। ये बंदी है ना एरो को यूज कर सकती है, बैंडेज को यूज कर सकती है और साथ में है ना ये बच्चों को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता, शायद से ना जो बाकी के मेंबर्स हैं उनमें से किसी का ये पावर हो, पर यार इसके बारे में इतनी कोई गारंटी नहीं है। और आगे तो पता चली जाएगा कि भाई इन बच्चों को ना किसने हिप्नोटाइज किया है और ये पावर किसकी है। फिर हम लोकी को देखते हैं जो लूफी और बाकी सभी जायंट्स को ऑर्डर देता है। ध्यान रखना बोल नहीं रहा, ये बंदा ऑर्डर दे रहा है उसके पैर पर लगे लास्ट चैन को खोलने के लिए। और इसके साथ साथ लोकी है ना इन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है वो अभी भी इतना पावरफुल है कि वो इसी हालत में पूरे एल्बाफ को खत्म कर सकता है। और यहाँ पर भाई तुम लोकी के बातों को छोड़कर है ना उसके पावर लेवल को और उसके ऑरा को फील करो भाई। उस बंदे की है ना पूरी फटी पड़ी है, फिर भी वो बंदा कह रहा है वो इसी हालत के अंदर ना पूरा एल्बाफ की फाड़ के रख सकता है। इसके बाद लोकी अपने रैग्नीर को उठाकर एडम ट्री के ऊपर स्ट्राइक करता है जिसके कारण आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक आकर एडम ट्री के ऊपर गिरता है और एडम ट्री पर आग लग जाती है। और हमें पिछले ही चैप्टर में रिप्ले ने बताया था कि एल्बाफ की सबसे बड़ी वीकनेस लाइटनिंग और फायर है और जायंट्स की लोकी से इसीलिए भी फटती होगी क्योंकि लोकी के पास लाइटनिंग पावर भी है और लोकी भाई और जितना ह्यूज है जो कि भाई नॉर्मल जायंट्स से काफी ज्यादा बड़ा है। तो भाई ये नॉर्मल जायंट्स के लिए एक मॉन्स्टर जैसा ही है और साथ में पूरे एल्बाफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसी रीजन के कारण एल्बाफ के सभी लोग लोकी को एक है ना डेविल मानते हैं। और ऊपर से भाई अभी तक हमें लोकी के डेविल फ्रूट के पावर के बारे में भी नहीं पता है, इसने एक डेविल फ्रूट को भी खा रखा है। अभी हमने बस इसके है ना हैमर के पावर को देखा जिसमें से लाइटनिंग पावर निकलती है और ये बंदा भाई ट्रूली एक डेविल है भाई अपने एल्बाफ के लिए। इसके बाद हम स्कूल में जायंट बच्चों को वापस से देखते हैं जहाँ पर इनका जो डर होता है ना वो रियलिटी बनकर इनके सामने वापस आ रहा होता है। और इन बच्चों का डर कुछ इस टाइप से होता है, वो है ना काफी सारे मॉन्स्टर से डरते हैं। सबसे पहला मॉन्स्टर तो भाई लोकी है, सेकंड मॉन्स्टर भाई ब्लैक नीका और थर्ड ड्रैगन है और ऐसे कई सारे और मॉन्स्टर भी है। और सबसे पहले भाई हम लोकी के बारे में बात कर लेते हैं। लोकी तो भाई सही में है ना एक मॉन्स्टर ही है। ये बंदा भाई एल्बाफ के बच्चों के लिए नहीं पूरे एल्बाफ के लिए एक मॉन्स्टर है भाई। एल्बाफ के जायंट की साइज देख लो और लोकी का साइज देख लो और साथ में भाई लोकी का पावर जिस लेवल का है ना ये रियल में एक मॉन्स्टर ही है। और इसके साथ ही यहाँ पर ब्लैक नीका का भी जिक्र किया गया है। ब्लैक नीका के नाम से तुम सब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर भाई कोई सेकंड ब्लैक नीका भी होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक बच्चे का डर है जो उसके सामने है ना वापस आ रहा है क्योंकि एल्बाफ में ना नीका को कोई डिस्ट्रॉयर भी मानता है तो कोई है ना लिबरेटर भी मानता है तो कोई गॉड ऑफ लाफ्टर भी मानता है। तो शायद से जो बच्चा होगा ना ये है ना अपने ब्लैक नीका को ना डिस्ट्रॉयर समझता होगा। और भाई बच्चे हैं वो दिमाग में कुछ भी बना सकते हैं, तो तुम है ना ये मत समझ लेना कि ब्लैक नीका भी है जो कोई है ना अलग डेविल फ्रूट की पावर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक नॉर्मल सा बच्चे का डर है। और इसके बाद इन सभी बच्चों के डर को देखते हुए एनजी को याद आता है कि उसने इन सभी बच्चों को बोला था कि इनके सबसे ग्रेटेस्ट डर को ड्रॉ करने के लिए। और करंट में ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि बच्चों का डर उनके सामने रियलिटी बनकर आ रहा है और यहाँ पर जितने भी होली नाइट्स होते हैं जो भी यहाँ पर चल रहा है वो सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद समर्स गनको से पूछता है कि गनको का सबसे बड़ा डर क्या है, तो गनको बोलती है उसको सबसे ज्यादा डर नीका से लगता है। और यहीं पर अपने स्पॉयलर्स भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अब स्पॉयलर्स के बारे में बात कर लेते हैं और स्पॉयलर्स में मैं सीधा गनको के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि भाई शुरुआत में है ना बाकी सब चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है। यहाँ पर हम गनको के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि स्पॉयलर्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट गनको ही हुई है क्योंकि इसको है ना डर अपने नीका से लगता है। और गनको को डर नीका से क्यों लगता है और इसका कनेक्शन क्या हो सकता है भाई नीका के साथ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस गनको के बारे में काफी सारी थ्योरी बन रही थी, अभी ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो कहीं पर भी हो भाई काफी सारी थ्योरी बन रही थी कि ये बंदी है ना अपनी होली नाइट्स के अंदर स्पाई है जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी से आई हुई है। पर अभी भाई इस बंदी
बंदी को ना अपने नीका से ही डर लगता है। तो भाई इसके साथ साथ ना काफी थ्योरी ना चेंज हो जाती है और यहाँ पर बंदे कह भी रहे थे कि भाई गन को सीधा कनेक्शन रखती है अपने इमुसामा के साथ, क्योंकि ये बंदी शायद से टेलीपोर्टेशन पावर को रखती है जो किसी और के पास नहीं है। और हमने देखा है कि भाई जो बाकी के 5 एल्डर्स है ना वही टेलीपोर्टेशन पावर को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर गन को भी अपने टेलीपोर्टेशन पावर को यूज कर सकती है। तो बंदे कहते हैं कि भाई मतलब बंदे कह रहे हैं कि है ना सीधा इमू से है ना इमुसामा से कनेक्शन रखती है। तो शायद से ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब इसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था गनको के बारे में तो हमें इसका है ना बस नाम ही बताया गया था गन को, ना इसके बैकग्राउंड ना ये कहां से बिलोंग करती है कुछ भी नहीं बताया गया था। तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये इमुसामा से कुछ बिलोंग करती हो या फिर इमुसामा के सर्वेंट टाइप से हो, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हो भाई। और ये बंदी के पास है ना काफी सारे पावर्स भी है जिसके बारे में अभी तक हमें है ना ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। ओडा सेंसेई हमें बता सकते हैं कि भाई गनको की रियलिटी क्या है, ये स्पाई है या फिर इमुसामा है या फिर इमुसामा की कोई रिलेटिव है, फलाना ढिमकाना जो भी है वो भाई ओडा सेंसेई हमें बता सकते हैं। तो तब तक हम वेट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।